हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन नेरी स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से देख रही हूँ मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपने स्टैटिक जीके का पार्ट अच्छे से पढ़ा है और आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस जो मैंने स्टेट वाइज डाली हैं उनमें मैंने जितने भी स्टेट कराए हैं वहाँ पर मैंने लोक नृत्य कराए हुए हैं। वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं किसी भी स्टेट से रिलेटेड वो मैंने पहले ही करा दी हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप उन वीडियोस को एक बार जा कर के रिवाइज कर लें, क्योंकि लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है कि लोक नृत्य को अलग से करा दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल आपके लिए जो वीडियो लेकर के आऊँ वो लोक नृत्य पे बेस्ड होगा और उसमें जितने भी सारे स्टेट के जो फेमस लोक नृत्य हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो आपने तो नहीं पढ़े पर अब पेपर में पूछे जा रहे हैं तो उन्हें भी मैं ऐड करूंगी। और जब एक बार हम पढ़ते हैं ना, जब कोई चीज़ अभी मैंने पढ़ी है तो जब कल वो एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाएगी तो अचानक से हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था और ये इस स्टेट से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं कल आप लोगों को लोक नृत्य पढ़ाऊंगी और आज का जो वीडियो है वो है बुक्स एंड ऑथर्स का। जितने भी 2020 में बुक्स आई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लगी हैं मुझे, उन्हें मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। आप एक बार नज़र डाल लीजिए ताकि आपके पास एक छोटी सी एक याद बनी रहे कि ये मैंने पढ़ी थी और ये इस राइटर की है। तो देखते हैं बुक्स के लिए और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड को सजेस्ट करिएगा कि इस चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि रिलेटेड है बुक्स एंड ऑथर्स से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, मुझे बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम हो सके। मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि जब मैं ज़्यादा बात करती हूँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आज का हमारा सेशन। पहली बुक हम देखेंगे, पहली बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजाइज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो हमारे विदेशी नीतियां हैं उन पर ये किताब आधारित है, जिसका आप टाइटल है वो है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट बुक है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब आप सोचेंगे कि ये हिंदी में क्यों नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि बुक्स का नाम अगर मैं यही टाइटल को हिंदी में लिखूँगी तो इसको हम बदल तो सकते नहीं हैं कि हमें लिखना रीस्टोरिंग ही होगा, हमें लिखना फाइनेंशियल ही होगा, क्योंकि बुक का नाम ये है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश में बनाना इसे ज़्यादा सरल पड़ेगा, इसीलिए मैंने इंग्लिश में बनाया है। पर किताब का नाम यही रहेगा और जो राइटर है उनका नाम भी यही रहेगा। तो आप लोग थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का इशू छोड़ करके केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये विरल आचार्य के द्वारा लिखी गई है और ये इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि विरल आचार्य एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं जिन्होंने ये किताब 2020 में लिखी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है जो बुक उसका नाम है द एंड गेम। द एंड गेम जो कि लिखी है एस हुसैन जैदी ने। एस हुसैन जैदी ने ये किताब लिखी है। और अगर नेक्स्ट बुक की तरफ हम चलें तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ इट ब्लीड्स। इफ़ इट ब्लीड्स ये किताब है स्टीफन किंग की। स्टीफन किंग की ये किताब है और ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स। नेक्स्ट हम बुक देखेंगे तो नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी गई है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा और अभी 2020 में ये प्रकाशित हुई है। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है, रस्किन बॉन्ड की है, 2020 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट बुक है 1962 इंडो चाइना वॉर टाइटल्ड महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड।
1962 इंडो चाइना वॉर टाइटल्ड महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। अच्छा, ये जो किताब है ये लिखी है AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने। AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने, और ये जो रूपा श्री कुमार है ये इनकी पुत्री हैं जिन्होंने ये अपने पिता के लिए ये किताब लिखी है। तो ये किताब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। इस तरीके की बुक्स अधिकतर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये है RC भार्गव की। RC भार्गव की ये किताब हो जाती। और हमारी नेक्स्ट जो बुक है, नेक्स्ट बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान से देखिएगा, इन पर्सन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित R पटेल इनका नाम है और आप इन्हें जानते होंगे क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक जो है जिसे RBI बोलते हैं, उसके ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो RBI के ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने किताब लिखी है ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट बुक है हमारी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो इसकी लेखिका है कृतिका पांडे, ये बहुत ही चर्चित रही हैं और इन्होंने इसी किताब के लिए कॉमनवेल्थ जो पुरस्कार था किताबों के लिए जो दिया जाता है वो इन्होंने जीता था। तो इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। पहले तो इन्होंने इंडिया लेवल पर ये प्राइज़ जीता, फिर क्या हुआ कि ये प्राइज़ एशिया लेवल पर भी इन्होंने ही जीता, कृतिका पांडे ने। तो पहली बात, हमें 2 क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए कि ये किताब किसकी है और इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो बुक है वो है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये है CAV पट्टाभिराम की ये किताब है। नेक्स्ट जो बुक है 36 डेज। जो छोटे छोटे नाम होते हैं ना किताबों के, उस तरीके की किताबें बहुत पूछी जाती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अभी भी सुइटेबल बॉय और अनसुइटेबल बॉय उन्हीं पर अटके हुए हैं तो थोड़ा उभरने का प्रयास करें। और अब जो नई बुक्स हैं, जो नई बुक्स आई हैं, जो नए राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, वो भी पूछी जा रही हैं। अब जब भाई बुक्स हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पेपर बनाता है उसकी भी उस पर नज़र रहती है, तो वो उन बुक्स को भी उठाने का प्रयास करता है और आपसे पूछता भी है। तो देखते हैं 2020 की 36 डेज, ये बुक लिखी है कमलेश सुतार ने। कमलेश सुतार ने लिखी है 36 डेज। नेक्स्ट जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि इन्होंने जो इसका टाइटल है वो पंजाबी भाषा में है, सूरज कदे मरदा नहीं। सूरज कदे मरदा नहीं, इसका मतलब है सन नेवर डाइज, सन नेवर डाइज। और ये लिखी है बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। अब ये जो इनका आगे है, ये इनका टाइटल है शायद सड़कनामा, सड़कनामा ही इसे पढ़ेंगे। तो ये है बलदेव सिंह सड़कनामा की, जिन्होंने लिखा है सूरज कदे मरदा नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ये लिखी है स्टीव वॉग ने। स्टीव वॉग ने ये किताब लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। नेक्स्ट बुक की तरफ हम चलते हैं। आई होप कि आपको लोगों को ये किताबें धीरे धीरे करके, जब आप 1-2 बार ये PDF रिवाइज करेंगे तो आपको ये किताबें याद हो जाएंगी। तो अब जो नेक्स्ट बुक है वो है बर्न्ट शुगर। बर्न्ट शुगर ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखिए। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं बर्न्ट शुगर लिखी किसने है, तो अवनी दोषी ने लिखी है। और ये वो किताब है जिसको बुकर प्राइज़ के लिए नामित किया गया था। अवनी दोषी की इसी किताब को बुकर प्राइज़ के लिए नामित किया गया था। हालांकि इन्हें मिला नहीं 2020 का बुकर प्राइज़, क्योंकि 2020 का जो बुकर प्राइज़ था वो जीता डगलस स्टुअर्ट ने। उनकी कोई शॉगी बेन करके बुक आई है, शॉगी बेन, हाँ शॉगी बेन ही नाम है। तो उनकी शॉगी बेन बुक के लिए डगलस स्टुअर्ट ने 2020 का बुकर प्राइज़ जीता, परंतु अवनी दोषी की ये किताब नामित थी, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि भारत की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये किताब है अमीश त्रिपाठी की। बहुत बार आपने इनका नाम सुना होगा। तो अमीश त्रिपाठी की ये किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है अ बर्निंग। अ बर्निंग है मेघा मजूमदार की। मेघा मजूमदार की बुक का नाम है अ बर्निंग। नेक्स्ट बुक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट बुक है टू मच एंड नेवर इनफ। टू मच एंड नेवर इनफ।
ये है मैरी ट्रम्प की। मैरी ट्रम्प की बुक का नाम है टू मच एंड नेवर इनफ। मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ट्रिक्स बुक्स के लिए, लोक नृत्य के लिए, कब तक आप कितनी सारी ट्रिक्स याद रखेंगे? अगर आप वो ट्रिक ही भूल गए तो फिर आप कैसे याद रखेंगे? तो कम से कम आप ट्रिक वाइज ना करके डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो याद तो रहेगा ही कि इस बुक का राइटर मैंने शायद ये पढ़ा था। तो आप लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रिक याद रखेंगे तो आप पूरी तरीके से, अगर ट्रिक भूल गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक के पीछे भागना थोड़ा कम कर दीजिए। नेक्स्ट बुक है कालरा एंड द सन। कालरा एंड द सन जो बुक है वो है काजुओ इशिगुरो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, कालरा एंड द सन काजुओ इशिगुरो की किताब है। नेक्स्ट है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये है दिनयार पटेल की। दिनयार पटेल की ये किताब है और ये इम्पॉर्टेंट बुक है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। जिन बुक्स को मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ उन्हें तो आपको ज़रूर याद रखना है। फिर अनुपम खेर जी की किताब है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, कि जो भी आपका सबसे बेहतर दिन है वो आज है। तो अपने आज को बेहतर बनाइए, तभी आपका कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे, जो भी करना है बेस्ट करना है, आज ही हमें करना है, बस ऐसे सोच के रखिए। बहुत अच्छी किताब होगी, मुझे इसके टाइटल से लग रहा है। तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे अच्छी बुक है, अनुपम खेर जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट बुक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी जो कि लिखी है तमल बंदोपाध्याय ने। तमल बंदोपाध्याय ने ये किताब लिखी है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। जो भी अभी सब ये सब चला उसमें बैंकिंग के जो क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो गई थी, उसी से रिलेटेड ये बुक है। नेक्स्ट है बुक बाय बाय कोरोना। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे रखिए, बाय बाय कोरोना जो बुक है वो लिखी है प्रदीप श्रीवास्तव ने। प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखी है बाय बाय कोरोना, जो कि हो नहीं रहा है बाय बाय। नेक्स्ट है इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज। इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज, ये किताब लिखी है रचना बिष्ट ने। रचना बिष्ट जी ने ये किताब लिखी है इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज। सॉरी। तो जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर, रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर, ये किताब लिखी है शशिधरन कलिंगकील ने। तो इनका ये जो नाम है, ये जो बुक है ये है रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। ये किताब लिखी है शशिधरन कलिंगकील। कलिंगकील इनका ये सरनेम है। नेक्स्ट जो बुक है वो है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन.के. सिंह। एन.के. सिंह की ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप समझते होंगे आत्मकथा, अपने जीवन पर आधारित ये किताब है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक है शशि थरूर की। और शशि थरूर की जो किताब है अपने आप ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है। बहुत बार इनकी बुक्स पूछी जाती है, या किसी क्रिकेटर की बुक पूछी जाती है। कोई ऐसी जो फेमस हस्तियां होती हैं जिन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ किया है, उनके द्वारा अगर कोई किताब लिखी जाती है तो वो ज़रूर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक जो है वो शशि थरूर की है, और ये अपनी इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं। इनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही हाई लेवल की है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये लिखी है पद्मपानी बोरा ने। पद्मपानी बोरा जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है द अल्टीमेट गोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अल्टीमेट गोल, विक्रम सूद की ये किताब है द अल्टीमेट गोल। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक की तरफ, और नेक्स्ट बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये है सरबप्रीत सिंह जी की। सरबप्रीत सिंह जी की ये किताब है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। फिर इसके बाद नेक्स्ट बुक जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, प्रदीप घोरा की है ये किताब, प्रदीप घोरा की। इसके बाद जो बुक आती है वो है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये जो किताब है ये है कृष्णा सक्सेना की। कृष्णा सक्सेना की किताब है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ डिसेंट।
वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर की किताब है। अब रोमिला थापर बहुत ही फेमस लेखक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस। तो रोमिला थापर की जो किताब है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये बहुत ही फेमस बुक है। नेक्स्ट है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड विकास खन्ना की ये किताब है, और विकास खन्ना का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस शेफ़ है, और शेफ़ है तो किचन से रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी है, और इनकी बुक का नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट में आप रख लीजिए, अभी हाल ही में आई थी, बाराक ओबामास फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेमोयर है ये एक मेमोयर है जो अपनी जब ये राष्ट्रपति थे उस समय जो भी इन्होंने कार्य किए उनकी यादों पर आधारित ये एक मेमोयर है, जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा? बराक ओबामा के द्वारा। ये आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बुक का नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। ये जो है ये है अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो बुकर प्राइज़ की अभी मैंने बात की थी, यही वो पहली महिला है जिन्होंने, पहली भारतीय महिला कह सकते हैं आप, यही वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था। और किस बुक के लिए जीता था? तो इनकी बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय जी ने बुकर प्राइज़ जीता था। नेक्स्ट बुक है 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल नेशन। 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल नेशन सुचिर शर्मा की किताब का नाम है। नेक्स्ट है माई लाइफ इज़ डिज़ाइन। माई लाइफ इज़ डिज़ाइन, मेरी ज़िंदगी ही डिज़ाइन है। तो ये इन्होंने गौरी खान जी की किताब है, जो कि शाहरुख खान की वाइफ हैं गौरी खान, उनकी किताब का नाम है माई लाइफ इज़ डिज़ाइन। यूएनपी लॉन्चेज द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नक्स। यूएनपी ने जो एक लॉन्च की है उस किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नक्स। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट बुक आती है, वो नेक्स्ट बुक है लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम ये है पोप फ्रांसिस की। इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि मैंने ये कई बार एग्जाम्स में देखा है कि ये इस बार पूछी जा रही है। तो लेट अस ड्रीम जो है पोप फ्रांसिस की बुक है। नेक्स्ट बुक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर की किताब है। करण जौहर की शायद एक किताब है अनसुइटेबल बॉय करके कुछ नाम है, वो भी करण जौहर की किताब है। इसके बाद जो बुक है वो है ब्रेकिंग द ककून एट द रेट 40। ब्रेकिंग द ककून एट द रेट 40, ये राधा नायर की किताब है, ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40। फिर इसके बाद बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये है रामचंद्र गुहा की। इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि रामचंद्र गुहा बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं लेखक हैं। तो इनकी किताब जो अभी इन्होंने हाल ही में आई है वो है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके बाद आता है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये है मैरिके लुकास रिजनबिल्ड की। मैरिके लुकास रिजनबिल्ड, ये इनकी किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बुक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो जी हाँ वो हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, तो आप उन्हें याद रखेंगे। इसके बाद है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की है। और फिर आप सोचेंगे एक इम्पॉर्टेंट बुक, जी हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत की किताबें अक्सर पूछी जाती रहती हैं। इसके बाद आता है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये है श्री अय्यर की सॉरी, तो ये श्री अय्यर की किताब है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। फिर है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने। अर्जुन सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट बुक है अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा की ये किताब है। दलाई लामा की किताब है और इम्पॉर्टेंट है। तो अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमेजिंग अयोध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो कि नीना राय जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, तो ये लिखी है यतीश यादव ने। यतीश यादव जी ने ये किताब लिखी है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ
इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट बुक है इसके बाद जो आती है वो है एक बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है कि जब किसी दूसरे के जीवन पर कोई दूसरा व्यक्ति मतलब कहानी लिखे या कोई किताब लिखे तो वो होती है बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन। इनका नाम है विशेष भृगुवंशी, विशेष भृगुवंशी। तो बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष भृगुवंशी। और ये जो किताब है ये निरुपमा यादव ने लिखी है। तो निरुपमा यादव जो जी ने ये विशेष भृगुवंशी जी की बायोग्राफी लिखी है, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं और कैप्टन रहे हैं। इसके बाद जो बुक आती है वो है सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता इम्पॉर्टेंट बुक है, विजय कुमार चौधरी जी की ये किताब है सियासत में सदस्यता। और ये जो बुक है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कहानी का एकदम भंडार होते हैं, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो ये किताब लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। और सुधा मूर्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, लेखिका हैं। और इनकी जो एक बुक है वो मुझे बहुत ही फेमस लगती है और अधिकतर पूछी भी जाती है। और वो जो बुक है, जो इसका नाम है, सुधा मूर्ति जी की जो बुक है उसका नाम है हाउ ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स। हाउ ऑनियन गॉट इट्स लेयर। इनकी हाउ इस तरीके से करके बुक्स के नाम स्टार्ट होते हैं, कई सारी इनकी ऐसी बुक्स हैं। तो फिलहाल इनकी ये जो बुक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये सुधा मूर्ति जी की बहुत ही फेमस बुक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है क्रिकेट द्रोणा। क्रिकेट द्रोणा ये है जतिन परांजपे, जतिन परांजपे इनका नाम है। और क्रिकेट द्रोणा ये इनकी किताब का नाम है, जतिन परांजपे की किताब का नाम। इसके बाद जो किताब है वो है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये किताब है आर भानुमति की। आर भानुमति कह लीजिए या फिर भानुमति कह लीजिए, पर ये इनका नाम है। और इनकी किताब है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये थी हमारी आज की बुक्स। इसके बाद कोई भी बुक्स नहीं है, मैंने बस इतनी बुक्स ऐड की थी जो कि मुझे लगा था कि इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई बुक रह जाती है तो डेफिनेटली मैं उसे फिर से ऐड कर दूंगी या फिर एक नया सेशन ले आऊँगी। लेकिन कल का जो सेशन होगा वो लोक नृत्य का होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कल भी वो वीडियो ज़रूर देखें और आज भी ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।